हेलो गाइस, हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। आई होप ऑल आर डूइंग वेल एंड फाइन. So guys, I welcome you back to our IUQM 2022 solutions. So today in this video guys, we are going to see the 20th question of IUQM 2022. It's another good question on based on IUQM and the mix of number theory. Okay, so without any delay, let's dive into it guys. Let's see the question. Alright guys, so it's a 5 marker question. Let's understand. So for an integer n greater than equal to 3 and a permutation sigma which is equal to p1 p2 up to pn of 1 2 3 up to n. तो फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स का कोई ना कोई परम्यूटेशन है, कोई ऐसा सिग्मा. ओके, सो वी से pl इज अ लैंडमार्क पॉइंट. कोई पॉइंट को लैंडमार्क पॉइंट कब बोलते हैं? विच इज बिटवीन 2 एंड n-1, मीनिंग सेकेंड प्लेस से लेके सेकेंड लास्ट प्लेस तक अगर आप जाते हो, कब उस पॉइंट को लैंडमार्क प्लेस बोला जाता है गाइज? व्हेन दिस इनइक्वालिटी कंडीशन इज होल्ड ट्रू. बट व्हाट डज दिस मीन गाइज? लुक एट इट केयरफुली. मतलब pl-1 माइनस pl मतलब जो नंबर है आपका उससे पहले वाले नंबर में से उसका डिफरेंस एंड उसके बाद वाले नंबर से उसका डिफरेंस, अगर उनका प्रोडक्ट कांस्टेंट है. मतलब क्या हुआ गाइज? जैसे एग्जांपल दिया हुआ देखो, n इक्वल टू 7 में, like for n equal to 7, one of the permutation is this 2 7 6 4 5 1 3. so this condition means what guys? कि उसके पहले वाले नंबर का उससे डिफरेंस और बाद वाले नंबर का उससे डिफरेंस, उनका प्रोडक्ट सेम होना चाहिए. लाइक प्रोडक्ट शुड बी पॉजिटिव, मीनिंग दे शुड हैव द सेम साइन. देखो जैसे गाइस बीच में इसमें 7 है, तो उसके पहले वाला नंबर भी उससे कम है, उसके बाद वाला भी उससे कम है. तो 2 minus 7 is negative, 6 minus 7 is also negative. Their product is positive, है ना? Whereas 6 is not a landmark point. Why? Because 6 के पहले नंबर 7 है, तो 7 minus 6 is 1, but 4 minus 6 is -2. तो एक नंबर पॉजिटिव है, एक नेगेटिव है ना? सो ये कब होगा? सो व्हेन विल अ लैंडमार्क पॉइंट बी फॉर्म्ड? बेसिकली पॉइंट क्या है उस चीज का? तो गाइस कोई भी पॉइंट नंबर लैंडमार्क कब तब होगा लैंडमार्क पॉइंट, अगर उससे पहले वाला डिजिट और उसके बाद वाला डिजिट ईदर बोथ ऑफ देम आर ग्रेटर देन दैट नंबर, या तो दोनों नंबर उससे बड़े हों या फिर दोनों ही नंबर उससे छोटे हों उस लैंडमार्क पॉइंट से, तभी वो पॉइंट लैंडमार्क बन पाएगा. जैसा कि 4 है इन दिस परमुटेशन, यू कैन सी 6 के बाद 4 आता है, तो 6 और 5 दोनों ही 4 से बड़े हैं, देन 4 इज अ लैंडमार्क पॉइंट, है ना? एज इट इज गिवन इन द एग्जांपल एज वेल. सो वॉज 7 के केस में उसके आसपास उसके नेबरहुड पॉइंट्स दोनों उससे छोटे हैं, राइट? दैट इज व्हाट डिफाइंस अ लैंडमार्क पॉइंट इन दिस केस. अंडरस्टूड गाइस? सो आई होप सबको अभी लैंडमार्क पॉइंट कौन सा होगा वो समझ में आ गया. नाउ गाइस, इट्स इन द क्वेश्चन इज गिवन, इट इज आस्क्ड फॉर अ गिवन n ग्रेटर देन इक्वल टू 3 से बड़े नंबर के लिए लेट l of n, जो l of n है, लेट से दैट डिनोट द नंबर ऑफ परम्यूटेशंस ऑफ 1 to n. ठीक है, l of n क्या है? डिनोट द नंबर ऑफ परम्यूटेशंस विद एग्जैक्टली वन लैंडमार्क पॉइंट. सो बेसिकली l of n मींस l of n डिनोट्स नंबर ऑफ परम्यूटेशंस जिसमें सिर्फ एक लैंडमार्क पॉइंट आएगा, एग्जैक्टली एक लैंडमार्क पॉइंट आएगा. वो कैसे हो सकता है ना? द फर्दर कॉन्सेप्ट इज फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ n फॉर विच l of n इज अ परफेक्ट स्क्वायर. हमें ऐसे n की एक मैक्सिमम वैल्यू बतानी है जिसके लिए l of n क्या होना चाहिए? परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए. दैट इज अवर क्वेश्चन. विल कम टू दैट. फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स बिल्ड अप द रिलेशन ऑफ l of n ना. अगर वहां तक हम आ गए, उसके बाद फिर फर्दर हम सॉल्व कर पाएंगे. ऑलराइट, सो लेट्स सी. सो गाइस, एज यू कैन थिंक अबाउट इट, एग्जैक्टली वन लैंडमार्क पॉइंट को कैसे करेंगे? वी हैव टू थिंक अबाउट इट गाइस. देखो हमने क्या देखा कि अगर कोई एक नंबर, इट इज लाइक यू कैन थिंक, अगर एक नंबर अपने नेबरहुड से, है ना, ऑन बोथ साइड्स ऑफ इट, अगर दोनों नंबर उससे या तो छोटे होने चाहिए या बड़े होने चाहिए, दैट गिव्स अस अ लैंडमार्क पॉइंट. तो मीनिंग गाइस पूरे सीक्वेंस में, पूरे परम्यूटेशन में ऐसा एग्जैक्टली एक बार होना चाहिए, है ना? सो थिंकिंग ऑफ इट केयरफुली गाइस, इट मींस इफ यू हैव लेट्स से n प्लेसेस, ऐसे n प्लेसेस हैं लेट्स से, है ना, यू हैव n प्लेसेस. तो उसमें गाइज एक बात सोचो, जो नंबर्स का पैटर्न है वो कैसा चलना चाहिए? इधर इट शुड बी इंक्रीजिंग एंड देन डिक्रीजिंग, है ना? इधर इट शुड बी इंक्रीजिंग वंस, फिर डिक्रीज होना चाहिए उसके बाद, क्योंकि दोबारा एक बार भी मुड़ा अगर, तो वो दूसरा लैंडमार्क पॉइंट आ जाएगा, आइदर लाइक दिस और द पैटर्न शुड बी लाइक दिस, है ना?
आई एम बेसिकली शोइंग यू द रिलेटिव मैग्नीट्यूड ऑफ द नंबर्स, कि या तो किसी एक पोजीशन तक नंबर्स बढ़ते जाएंगे और उसके बाद फिर डिक्रीज होते जाएंगे, है ना, या फिर किसी एक नंबर तक, किसी प्लेस तक नंबर डिक्रीज होते जाएंगे एंड देन इट विल इंक्रीज. सो गिविंग एन आइडिया, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 का था, वन सच एग्जाम्पल वुड बी लाइक दिस. लेट्स से 1 2 3 7 देन 6 5 4, है ना. तो आप देख सकते हो गाइस 1 2 3 इंक्रीज करके 7 तक गए और उसके बाद जो रिमेनिंग नंबर थे उनको डिक्रीजिंग ऑर्डर में फिट कर दिया 6 5 4. सो यू कैन सी हियर इट देयर इज ओनली वन लैंडमार्क पॉइंट, दैट इज 7, है ना. नो अदर पॉइंट इज अ लैंडमार्क पॉइंट इन दिस, है ना. तो यही होना पड़ेगा फॉर इट टू हैव एग्जैक्टली वन लैंडमार्क पॉइंट, है ना. ठीक है ना गाइज. सो अब इसमें कैसे कर सकते हैं गाइज. सो गाइज द पॉइंट नाउ इज सिंपली, लेट्स से और इसके केसेस सिमेट्रिक होंगे, है ना. द नंबर ऑफ वेज यू कैन कैलकुलेट द नंबर ऑफ सच परम्यूटेशंस जिसमें मैक्सिमम एक जगह आता हो फिर मिनिमम डिक्रीज होता हो, और सिमिलरली एक पॉइंट तक मिनिमम आता हो फिर इंक्रीज करता हो. द नंबर ऑफ केसेस वुड बी द सेम. सो वो तो हम डबल कर देंगे. सो लेट अस थिंक ऑफ द फर्स्ट केस मैक्सिमा का. तो इसका मतलब गाइज जो नंबर n होगा, इफ यू हैव n नंबर्स, n नेचुरल नंबर्स, सो लार्जेस्ट इज n वैल्यू. तो द थिंग इज कि आप उसको कहां पे प्लेस कर सकते हो. यू कैन प्लेस इट हियर इन द सेकंड प्लेस. सो लेट्स काउंट गाइज व्हाट इज l ऑफ n. l ऑफ n में एक तो ट्वाइस हो जाएगा, हम उसके आगे लिखते हैं. तो गाइज देखो क्या आएगा, जब तो हमने सेकंड प्लेस पे रखा है इनको, हाईएस्ट प्लेस को, हाईएस्ट नंबर को जब हमने सेकंड प्लेस पे रखा, फर्स्ट पे तो नहीं रख सकते हैं, है ना, अदरवाइज कोई सेंस नहीं बनेगा. दैट इज द हाईएस्ट पॉइंट देन. ओके. तो गाइज अगर हमने n को सेकंड पे रखा, देन विल हैव टू चूज हाउ मेनी नंबर्स आर रिमेनिंग, n minus 1. So I have to choose one of the numbers to place it on the left hand side of it, right. बाकी के जो रिमेनिंग नंबर्स होंगे उनका तो ऑर्डर फिक्स हो जाएगा ना बाकी के रिमेनिंग प्लेसेस पे जो भी होगा. सो आई जस्ट हैव टू थिंक अबाउट कि n के लेफ्ट साइड पे कौन से नंबर्स आने चाहिए, है ना. सो फॉर दैट आई हैव टू चूज वन नंबर आउट ऑफ n minus 1 डिजिट्स. n minus 1 से रिमेनिंग नंबर्स में से मुझे एक नंबर चूज करना है जिसको हमें फर्स्ट प्लेस पे डालना है ना. Then the remaining numbers will adjust themselves in the remaining positions on the right hand side of n. क्योंकि उनको तो डिक्रीजिंग ऑर्डर में ही लगना है, जितने भी डिजिट्स बचे हैं उनको एक पर्टिकुलर ऑर्डर में ही अरेंज होना है. वन वे इज देयर ओनली, राइट. नाउ द सेकंड केस इज गाइस जब n हमारा सेकंड के बाद थर्ड प्लेस पे आ गया, मीनिंग नाउ हैव टू सेलेक्ट टू नंबर्स टू प्लेस ऑन द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ n, है ना. अब हमें दो नंबर चूज करने n के लेफ्ट साइड पे प्लेस करने के लिए, तो वो कितने वेज में करेंगे, n minus 1 C2, राइट. दो ही चूज करने और उनका भी अरेंज करने का मेथड एक ही होगा, अरेंज करने का तो एक ही वे होगा, है ना. सो यू आर गेटिंग द पैटर्न नाउ. सो गाइस दिस विल कीप ऑन गोइंग. व्हेन n विल बी एट द सेकंड लास्ट प्लेस, देन आई विल नीड टू चूज n minus 1 C, n minus 2 positions points, right. That's it. So till there I have to go, right. So logic is clear. So guys इनका सम क्या होता है हमें पता है बाइनोमियल से. We are going from n minus 1 C1 to second last place. So the whole sum is binomial theorem से 2 power n minus 1 minus the first place C naught term नहीं आई है और last term नहीं आई है C n minus 1 C n minus 1, है ना. तो दो माइनस हो जाएगा, ठीक है. So 2 will get subtracted. Got it guys? So this is the value of L of n. Finally इसको थोड़ा simplify कर लेते हैं. So we can take another 2 common out of it, है ना. तो गाइस बाहर कितना बन जाएगा, 2 square into 2 की पावर n minus 2 minus 1. So this is the value of L of n, right. Now let's read the question in the last statement. तो गाइस find the maximum n की वैल्यू. मैक्सिमम क्या n की वैल्यू होगी such that L of n is a perfect square. So guys if we want L of n to be a perfect square, we have to find such n, है ना. कौन से n की मैक्सिमम वैल्यू के लिए ये परफेक्ट स्क्वायर होगा. सो गाइज एज वी कैन सी दैट L of n इज अ मल्टीपल ऑफ 4. दैट मीन्स अगर ये होल स्क्वायर होगा किसी नंबर का, दैट नंबर हैज टू बी अन इवन नंबर, इजंट इट. सो लेट्स सी दैट. सो गाइज 2 square into 2 raised to power n minus 2 minus 1 should be whole square of a perfect square of a even number of course, है ना. सो लेट्स से 2m होना चाहिए, 2m का स्क्वायर होना चाहिए ना एटलीस्ट, क्योंकि इवन तो ये है, क्योंकि L of n is an even number, so it has to be the perfect square of an even number अगर होना ही है ना. So what is this? This is 4m square. तो guys this will lead us, तो ये 4 तो कैंसिल हो जाएगा,
2 square will cancel with 4. So that means guys 2 power n minus 2 minus 1 has to be perfect square, right? This has to be true. 2 power n minus 2 should be minus 1 is a perfect square. So guys what will this lead us to? देखो 2 power n minus 2 will be equal to m square plus 1. यहां से गाइज अब हम क्या बोल सकते हैं, देखो लेफ्ट हैंड साइड मस्ट बी इवन, 2 की पावर है कोई ना कोई तो इवन होना पड़ेगा. सो राइट हैंड साइड इवन होना पड़ेगा. So that means m has to be odd, right? Because m square plus 1 has to be even. So this implies m has to be odd, right? So since guys m has to be odd and it has to be a uska square. So guys what do we know? So for any square of an odd number is a of the form 4k plus 1. ठीक है, अगर m odd है guys, so we know that m square is of the form 4k plus 1. है ना, वो हमने देखा हुआ है मॉड 4 के साथ आप कर सकते हो, है ना. दैट स्क्वायर ऑफ अ नंबर, ऑड नंबर का स्क्वायर जो होगा वो 4k प्लस 1 फॉर्म का होगा. वी विल नेवर गेट अ परफेक्ट स्क्वायर ऑफ द फॉर्म 4k प्लस 3, राइट? यू नो दिस थिंग, राइट? तो 4k प्लस 1 फॉर्म का आएगा. सो लेट्स रिप्लेस इट हियर. सो दैट गाइस व्हाट डज दिस मीन? 2 पावर n माइनस 2 विल बी इक्वल टू m स्क्वायर को क्या पुट करेंगे 4k प्लस 1. देयर इज अनदर 1. तो गाइज ये क्या आ जाएगा 2 टाइम्स 2k प्लस 1, राइट? इट इज 4k प्लस 2. सो गाइज एक 2 और कैंसिल हो जाएगा यहाँ पे, राइट? सो वी विल गेट 2 पावर n माइनस 3. 2 पावर n माइनस 3 is equal to 2k plus 1, right? So guys now we can understand left hand side is even and right hand side is odd, so they can never be equal, है ना. This is odd and this is even for n greater than 3. n greater than 3 के लिए even है but n equal to 3 के लिए odd हो जाएगा, 1 हो जाएगा, है ना. So otherwise for n greater than 3 there is no solution, right? 2 की पावर n की वैल्यू 3 से बड़ी डालोगे तो लेफ्ट साइड इज इवन, राइट हैंड साइड इज odd, so they will have possess no solution, right? So guys what will be the answer then? So that means n has to be equal to 3 जिसके लिए solution possible हो पाएगा, otherwise there would not be any possibility, है ना. तो that means n equal to 3 will be the answer जिसके लिए perfect square होगा, है ना, for which L of n is a perfect square, right? So guys that's it. The final answer to this question would be 3, right? Understood this thing? कितना interesting way बन गया. So first of all we have to apply combinatorics to get the function of L of n. And since it was asked कि कौन सा maximum n होगा जिसके लिए वो perfect square आएगा L of n, so the largest such value of n is 3, right? You can put it back as 3. You can see 2 square आ जाएगा उसमें, है ना. So that is 4. The perfect square is 4. All right. So there is no other greater value than 3 for which you will get it to be a perfect square. All right guys. So guys I hope सबको ये question समझ में आया, अच्छे से समझ में आया और मजा आया. Okay, so if you did do it and did like the solution guys, do like the video and subscribe to our channel. It will boost our morale a lot, ठीक है. So that's it guys, that's it from my end. And if you have done it with some other method, do post it in the comment box. We'll be happy to have a look at it, okay, or learn from another method as well. Okay, so that's it guys, we'll see you in the next video. Till then keep practicing for the test and all the best guys. Take care, bye bye.